एकदम से नेटवर्क चले गए थे। डिजिटल इंडिया ऐसे बनेगा, इंटरनेट ही नहीं आते। मोदी जी दिन भर गाना गाते हैं, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। चलो यहाँ बताओ, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ कॉमन दिख रहा है कितना? प्रायिकता E1 डैश। यदि इतना कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 माइनस प्रायिकता E2, इतनी बचेगा कॉमन। क्यों? 1 माइनस प्रायिकता E1 डैश इंटू, ये पूरा क्या लिख सकते हैं इसको? प्रायिकता E2 डैश। तो आपको ये पता चला कि प्रायिकता E1 यूनियन E2 होता है कितना? 1 माइनस प्रायिकता E1 डैश इंटू प्रायिकता E2 डैश। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे आया है वो भी आपको याद रखना है। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। हाँ, सैजल राजपूत, आपको समझ में आया कुछ? मयंक गुप्ता, आ रहा है सर। मयंक गुप्ता नाम लिखा, मयंक गुप्ता। आवाज आ रही फीमेल कैंडिडेट की। सर भाई का मोबाइल है ना। अच्छा, ऐसा है। और रिया, आपको समझ में आ गया? यस सर। शोभना, आपको? यस सर, आ गया समझ में। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है और इसको याद भी रखना है, और कैसे आया वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं आगे, जो आपकी किताब में दिया है। ये आपकी किताब है आपके सामने, और हम चलते हैं आगे। कहाँ तक हो गए थे उस दिन? 10। अच्छा, 10 तक कंप्लीट हो गए थे। तो चलो 11वां करते हैं, समय हो जाएगा। वो आएंगे तो उनसे आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा जरूर, नहीं तो कहेंगे यार बहुत घटिया स्टूडेंट है तुम लोगों को। समझ रहे हो? कुछ बेइज्जती ना करवाइयो हम लोगों के, और सवाल भी ऐसे पूछिए जो पूछने लायक हो। ये मत पूछने लगना आईटी का होता है। किससे सर? और तो आपको इस समय क्वेश्चन दिख रहा होगा 11वां। क्या लिखा है? किन्हीं दो घटनाओं E1 व E2 के लिए प्रायिकता दी गई है E1 की, उनके यूनियन की E2 की प्रायिकता P दी गई है। P का मान पता करना है। किन परिस्थितियों के लिए? फर्स्ट परिस्थिति ये है, तो चलो पहला करते हैं। यदि E1 E2 अपवर्जी हैं, देखो क्या लिखा है? घटनाएं। घटनाएं का मतलब क्या है? घटनाएं का मतलब है E1 एंड E2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में परस्पर अपवर्जी हैं। परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या है? कि E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा? खाली, या यूं कहें कि कितना होगा? खाली सेट। यदि ऐसा है तो प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा? 0, क्योंकि परस्पर घटनाएं जो होती हैं उनकी प्रायिकता कितनी होती है एक साथ घटित होने की? 0 होती है। ठीक है। तो हमें जो कुछ पता है, बोलने के बाद माइक ऑन कर ऑफ कर लिया करो, क्योंकि आवाज
आने लगती है आप लोगों के घर से। प्रायिकता E1 यूनियन E2 इक्वल टू होता है प्रायिकता E1 प्लस प्रायिकता E2 माइनस प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो जो हमें पता है वो सब चीजें रख देंगे। जैसे यूनियन आपको पता है, यूनियन की प्रायिकता कितनी है, ये है 3/5 इक्वल टू प्रायिकता E1 की प्रायिकता कितनी है 1/2 प्लस प्रायिकता E2 कितनी है P के पदों में P है माइनस, क्योंकि ये अपवर्जी हैं तो इनकी प्रायिकता कितनी है 0। तो P निकालना है हमको, कितना जाएगा 3/5 माइनस 1/2। लासा ले लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। लासा आ गया, 5 का भाग करेंगे तो आएगा 6 माइनस 2 पंचे 10। कितना जाएगा P का मान 1/10, 1/10। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा है समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब दूसरी बात क्या है, घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं स्वतंत्र हैं का मतलब क्या है, E1 एंड E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है, प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। तो हमें पता है जो चीजें, उससे संबंधित चीजें लिखेंगे। तो यूनियन पता है, E1 की प्रायिकता पता है, E2 की P की पता है, और इंटरसेक्शन की प्रोडक्ट के रूप में मालूम। लिख लेते हैं आप, प्रायिकता E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रायिकता E1 प्लस प्रायिकता E2 माइनस प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, E1 यूनियन E2 कितना दे रखा है बताओगे, 3/5 इक्वल टू E1 की कितनी दे रखी है 1/2 प्लस E2 की कितनी दे रखी है P। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, E1 इंटू E2, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे ना, है नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2। और E1 कितना दिया है, E1 है आपका 1/2 सूर्य माइनस 1/2 गुणा E2 कितना दिया है, E2 दिया है आपका कितना P, E2 P दिया है। इसको सॉल्व कर लो, दिया जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू P माइनस P/2 कितना जाएगा P/2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3/5 माइनस 1/2 कितना आएगा, अभी निकाला था 1/10। तो P कितना आ जाएगा 2/10। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। तो यदि E1 E2 दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, तो P की वैल्यू आएगी कितनी 1/5। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यस सर। सैजल गुप्ता, सैजल राजपूत, आपको समझ में आया कुछ, दिया आ गया।
ठीक है, और अब हम एक कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। 11 हो गया, 12 नंबर पढ़ो, सामने दिख रहा होगा आपके, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये 12 नंबर क्वेश्चन, अरे 12 नंबर क्वेश्चन है जो, एक काम करो, 12 नंबर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 12 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो जरा ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो अपनी अपनी किताब में, एक जैसे हैं दोनों, यानी कौन गधे ने एक्सरसाइज बनाई है? हैं एक जैसे कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्या लिख देना है आपको? 12 में क्या लिख देना है? 12 में लिख देना है कि ये क्रॉस कर दो उसको, सीधी बात है, कुछ नहीं लिखना। क्या कर दो? क्रॉस। कैसे क्रॉस? क्रॉस का मतलब है आपका कि इसमें लिख दो, ऐसा गोला बना के, ऐसा गोला बना दो, बगल में ये लिख दो और लिख दो रिपीटेड, या लिख दो सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 रिपीटेड। तो इसको हमें करने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा है नहीं? तो अब आ गए, तो 3 सवाल हो गए आज। अब आ गए 13वां सवाल। 13वां सवाल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? ये है आपका 13वां सवाल। यदि, सर वो उदाहरण तो बताइए जो भेजा था। वो सारे डाउट इकट्ठे हो जाएंगे तो सब बता दिया जाएगा, ठीक है? और आप देखो वो आ गए हैं, तो फालतू से जो भी आपको पूछना हो उनसे पूछेंगे, और मैं उनको एंट्री दे रहा हूँ, वो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। IIT रोपड़ से हैं, PhD स्कॉलर हैं, ठीक है, जय हिंद राजपूत। और अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे, वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। हमने कुछ कहा है? हेलो, हेलो, जय हिंद सर, नमस्ते। जय हिंद भाई, आवाज आ रही? हाँ, तो बच्चे बैठे हैं सब, और सब अपने ही क्षेत्र के हैं, राठे के हैं, सभी के सभी गांव से हैं। कोई छत पे बैठ के पढ़ रहा है, तो कोई अपनी अटरिया पर बैठ के पढ़ रहा है। तो हमने कहा अच्छा आपसे बात करवा दें, और जो भी इन्हें कुछ पूछना हो वो आप इन्हें थोड़ा गाइड तो कर दें, और अपना परिचय दे दें इन लोगों को। और बाकी आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे इन्हें, जो भी जिसका भी सवाल हो, और माइक ऑफ रखेंगे अपना, केवल जो बोलेगा वही माइक ऑन रखेगा, ठीक है? और हमारे ये मित्र हैं, और कक्षा 10 में जब पढ़ते थे तब से लेकर आज तक, और आगे भी रहेंगे। तो सर अपना यस इंट्रोडक्शन दे दें बच्चों को। Okay, good morning students. My name is Jahind Rajput. I am from actually Khareta Khurd, Hamirpur, Uttar Pradesh. Currently, I am doing PhD in IIT Ropar. Actually, my research topic is that I am working on basics materials, and that's it. If anyone has any query and any question,
please ask without facing any issue and any hesitation. तो आप सब Okay, लोगों student. को कहा गया है कि जो भी सवाल आपको पूछना हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी, कि कैसे वहां तक पहुंचना है, क्योंकि किसी ना किसी का या आप लोगों का कुछ ना कुछ तो ख्वाब होगा ही ना। हाँ, तो इस क्लास में अपने कितना स्टूडेंट है? इस क्लास में बच्चे तो हैं लगभग 100 के आसपास, लेकिन सब लोग नहीं जुड़ते हैं। कुछ लोग इंटरेस्टेड अच्छा होते अच्छा. हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पास फोन होता है, कुछ लोगों के पास फोन नहीं है। Okay, सब I can see total number of participants are 18. यस, इस समय 18 Yeah. है। इन जनरल 20, 18, 20, 18, 25 इस तरीके से चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा. चलो, अपना किस क्लास का बैच है अपना? ये 12th? क्लास 12th के हैं, सब चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा. तो सेजल, चलो. रिया, शोभना, जिसको जो पूछना हो आप पूछ अच्छा, सकते हैं। जिसको कोई भी, हाँ, कोई भी क्वेरी हिंदी हो, में कोई पूछ भी सकते ऐसा हैं, लग ये रहा कोई है. जरूरी नहीं है, अपनी बुंदेली में पूछ सकते हैं। हाँ, बुंदेली, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड, नो इशू. ठीक है, हिंदी भी, बुंदेली भी, सब सारा लैंग्वेज. बस उर्दू में मत पूछिए। उर्दू हाँ सही में आती नहीं. स्टूडेंट, अच्छा चलो मैं ही पूछता हूँ, थोड़ा हाँ, ये इंट्रोडक्शन सही देता हूँ. सही कहा ठीक आपने। है, इनिशिएशन लेना पड़ेगा तभी. अच्छा, आदित्य, वेयर आर यू फ्रॉम? हेलो आदित्य, आदित्य, अनम्यूट यस करो, सर। बोलो यार, क्या कहाँ से हो? सर हम कुम्हारिया से हैं। अच्छा अच्छा, चलो सही है. कैसा चल रहा है स्टडी? ठीक चल रही। ठीक चल रहा है. क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ तो दिमाग में होगा. एनीथिंग इज. इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनना है, चलो गुड. सो क्या सोचा है अपन ने, कैसे बनना है, क्या करना है? डू यू हैव सम आइडिया? कुछ आइडिया तो दिमाग में होगा आई थिंक. अभी तो सर कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, चलो. और स्टडी तो बढ़िया चल रही है? ये तो वही बात हो गई कि हमें जाना है झांसी। हाँ हाँ अब झांसी की बस ही नहीं पता, बैठ गए, कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाना है, बोले जहाँ बस जा रही। ये क्या बात हुई? हाँ, वही है ना, कुछ अपना घ- देखो होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, कैसे बनना है, क्या करना है. बिना आपके डायरेक्शन पास का एक बहुत खतरनाक सिस्टम होता है। बिना डायरेक्शन का अभी चाइना ने एक वो लॉन्च कर दिया था, सैटेलाइट, आतंक का रहा पूरे देश में। तो इसमें आप पूछ लो, मौका है आप लोगों के पास इतना बेहतरीन कुछ भी। सेजल राजपूत, रिया, शोभना, हनीफ खान, केवल साइलेंट मोड में पड़े हो, मुस्कुरा रहे हो और कुछ नहीं है। देखो, मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आपको अपने दोस्तों से बात करा सकता हूँ, उनसे सहयोग सलाह दिला सकता हूँ, और क्या कर, बाकी करना तो तुम्हें ही है। जो भी सवाल हो, छोटा बड़ा, पूछने वाला ना पूछने वाला, पूछ सकते हाँ, हो। आजाद सर आजाद हमें पूछना राजपूत. है। हाँ, बोलो बोलो. कौन? सेजल हाँ गुप्ता। बोलो. हाँ, ओके ओके, सेजल को। बोलिए. सर सर हाँ, आपने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की, आपके जीवन में सर लाइफ में कितनी परेशानियां आई, आप ये बता दें। अरे देखो क्या है, सब लोग जब पहुंच जाता है बोलता है आई डिड वेरी हार्ड वर्क. ठीक है, सो मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ, सिंपल सा ये बताना चाहता हूँ जो आपको अभी प्रेजेंट में मिल रहा है. ठीक है, यू आर डूइंग स्टडी राइट नाउ, सो अपना उसी टाइम बेस्ट करो. ठीक है, राइट नाउ इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. ठीक है, और अपना अभी टाइम के अकॉर्डिंग आप सही करते रहोगे. जो अभी एक्चुअल में स्टडी कर रहे हो, इसी को ही अच्छे से फोकस करके रहोगे. फ्यूचर का कंसिडरेशन बहुत ही कम करना है, बट अपना एक टारगेट रखना है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि मतलब कुछ भी टारगेट मत रखो. अपना एक टारगेट रखो, बट जो प्रेजेंट में है, अभी तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, तो यू शुड ट्राई टू गेट नॉलेज. प्रोबेबिलिटी का
अपना जितना भी नॉलेज हो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करो। यही धीरे धीरे ये सब सिचुएशन आप धीरे धीरे सब मैनेज होता जाता है जैसे टाइम पास होता जाता है और आप कंटिन्यूटी रखोगे स्टडी में तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस, आई एम श्योर। ठीक है। सबसे बड़ी Thank बात you, sir. होती है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, सही रास्ते पर रहें, तेज हो ना हो धीमा हो कोई दिक्कत नहीं है। सर हैं जो जीआरबी इंटर कॉलेज में ही पढ़ते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंटर भी शायद यहीं से किया है और फिर आगे आई। तो कोई भी काम हो लगे लगे ही होता है और बहुत कुछ करना चाहते हैं यहाँ के लिए बाहर के लिए हम लोगों के लिए, लेकिन पहले पता तो चले जरूरत क्या है, तभी तो आप लोगों से पता करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को क्या जरूरत है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है कुछ। वही है, देखो मैं भी हिंदी मीडियम से स्टडी किया था 12th तक, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट काफी हार्ड वर्किंग होते हैं तो दे कैन मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। तो इतना इशू नहीं होता है बट हिंदी अभी पढ़ रहे हो ट्राई ट्राई करो अपना न्यूज पेपर वगैरह इंग्लिश का देखना चालू करो, न्यूज देखते रहो, पूरा वर्ल्ड से कनेक्ट रहो थोड़ा बहुत, तो इससे भी काफी कुछ नॉलेज रहता है। आप टेक्नोलॉजिकल वर्क में जाना चाहते हो जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं साइंटिस्ट, तो थोड़ा बहुत साइंटिफिक न्यूज देखो, कुछ जैसे अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं उसमें स्पेशल जो अपना डेली बेस पे जो रिसर्च चल रही है, ठीक है, वो सब आता रहता है, टेक्नोलॉजी कैसे एनहेंस हो रही है, तो उन सब चीजों को मॉनिटर करते रहो तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छे एडवांटेज रहेगा। हम लोगों के टाइम तो ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था, इवन टुडे अरे यू उस है, समय तो कोई ठीक है, तुम्हारे पास उस समय तो किताब पहली बार हम लोग स्कूल गए, वो कह रहे क्या पढ़ोगे, कला पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे कि कंप्यूटर, हमने कहा जो पढ़ाओगे वो पढ़ेंगे। उन्होंने हमें संस्कृत पढ़ा दी, संस्कृत पढ़ लिया हम लोगों ने। हाँ, लेकिन आपके पास अभी देखो इतने अच्छे टीचर हैं, ठीक है, आप इतना अच्छा कोचिंग पढ़ रहे हो तो आपके पास काफी आप एडवांस हो और जान भी चीजें रहे हो, तो जितना आप टीचर से कंसल्ट करोगे, जो टीचर प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा उनसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन रखो, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये एक सवाल पूछते हैं मुझसे कई बार कई छात्र छात्राएं कि सर आपने भी तो बीटेक किया है, आपकी नौकरी नहीं लगी या फिर आपको मिली नहीं। मैं इसका जवाब कैसे दूं? दो प्रकार के काम होते अरे हैं जिंदगी में, हाँ एक वो जिसकी चाहत हो वो मिल जाए, एक वो जो मिल जाए तो वही चाहत बना लो। हाँ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है तो ना। ये चीजें तो हाँ तलाश रहती है और वो तलाश सब लोगों की पूरी नहीं हो पाती है। 99.99% दुनिया में ऐसे हैं दोस्तों कि वो ना चाहते हुए भी वो काम कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो करना पड़े लेकिन कर रहे हैं। हमारे डीएम एसडीएम तहसीलदार बड़े से बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी तक के अधिकारी जिनको यूपीएससी एग्जाम पार करके जाते हैं वो भी वो कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते। क्यों जयंत भाई, गलत कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल एकदम फैक्ट है। और जो व्यक्ति नहीं चाह रहा है जो काम वो करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो रात में सो नहीं पाता है, नींद नहीं आती एग्जैक्टली। है। आजकल यही हो रहा है, इसलिए देखो हाँ दिलो दिमाग जो कहे वो करना है, वही बनना है, वही पढ़ना है। और जहां भी कोई सबसे उतार बड़ा चढ़ाव है गाइडेंस लो इनसे, हमसे और बाकी लोगों से। अभी देखते जाइए कितने लोगों से आप लोगों की बात कराता हूँ। हाँ, और थोड़ा इंटरेक्शन होना चाहिए तो थोड़ा एक आइडिया लगता है बच्चों को भी कैसे हाँ फ्यूचर में हमको आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम लोगों के टाइम जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा कोई भी इंटरेक्शन करने के लिए नहीं आता था जो आईआईटी से ऐसे पढ़ रहा हो, कहीं अच्छी जगह से हो, अच्छा जॉब कर रहा हो, तो एटलीस्ट बता सके, गाइडेंस दे सके कैसे वहां तक वो पहुंचे हैं। तो ये सब चीजें बहुत वो मायने रखती हैं। इससे क्या है, लोग स्टूडेंट पे क्या है एक व्यू बन जाता है, हाँ ऐसे करेंगे हम तो ऐसे पहुंच जाएंगे। वही तो। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है?
यस सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन है कि सर आईआईटी में पहुंचने के आखिर लाभ क्या होते हैं? आईआईटी के पहुंचने के लिए बेनिफिट से है कि आपका जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सिनेरियो है इधर इंडिया में, जैसे और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है आईआईटीज की, ठीक है, तो इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, लैब वर्क भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए क्या है, तो जो हम रियल प्रॉब्लम को देखते हो ना, जैसे आप कोई भी मान लो केमिकल सिंथेसिस का कुछ पढ़ रहे हो, मान लो कैसे कौन सा मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे बन रहा है, तो इनकी लैब में सारी फैसिलिटीज रहती है। यू कैन इजिली मेक एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है, बिहाइंड द साइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट या कुछ आप सिस्टम बना रहे हो, लैपटॉप में मान लो प्रोग्रामिंग करके जो भी बना रहे हो, तो ये यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स रहते हैं, वहां पर तुम